Good morning, students. Today I am going to explain lesson 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये आप लोगों की बुक फर्स्ट फ्लाइट का सेकेंड लेसन है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो नेल्सन मंडेला आज़ादी की ओर लंबी यात्रा। तो ये जो है उनकी जो नेशनल नेल्सन मंडेला हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी से ये लिया गया। ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा। ठीक है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ये दक्षिण अफ्रीका में जो गोरे काले का जो रंग भेद नीति चलती थी उसके विरोध में उन्होंने बहुत संघर्ष किया और बाद में वो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। तो ये उस समय की इनॉग्रेशन पार्टी चल रही थी, उद्घाटन पार्टी, और उसमें उन्होंने जो कुछ हुआ है उसको इसमें लिखा है। तो हमने आप लोगों को इससे पहले के 2 वीडियोस में पढ़ा दिया था यहाँ तक। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग अपनी बुक में देखिए। The day was symbolized for me by the playing of our 2 national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikel I Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic। वह दिन मेरे द्वारा हमारी 2 राष्ट्रगानों को बजाए जाने के द्वारा श्रद्धा का निरूपण करता था। और जो श्वेतों का था वो नकोसी सिक्वेलाई अफ्रीका का दृश्य और अश्वेतों का डाई स्टेम गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगान दृश्य प्रस्तुत करता था। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। तो लेकिन जो है उस दिन कोई भी समूह उस गान के बोल नहीं जानता था जिसे वे एक बार तुच्छ जानते थे, वे जल्द ही शब्दों को जान लेंगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history। उद्घाटन के दिन मैं इतिहास के एक बोझ से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। तो यहाँ पे ये नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि 20वीं सदी की पहले दशक में कुछ वर्षों के पश्चात एक बुश एंग्लो बोअर युद्ध और मेरे जन्म के पूर्व दक्षिण अफ्रीका के श्वेत वर्ण वाले लोगों ने अपने विवादों को रफा दफा कर लिया था और एक व्यवस्था स्थापित की थी जिसमें श्वेत व्यक्तियों द्वारा अपने ही देश के अश्वेत वर्ण के लोगों पर प्रभुत्व स्थापित किया था। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known। व्यवस्था जो उन्होंने स्थापित की थी जो कि अत्यंत कठोर, अत्यंत अमानवीय समाज बनाया जो कि दुनिया को ज्ञात था। Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decades as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all pupils regardless of the color of their skin। अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हमेशा के लिए पलट दिया गया है और अब सभी लोगों के अधिकार व स्वतंत्रता को बिना रंग भेद के मान्यता दी गई है। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला ये बता रहे हैं कि पहले जो है वो श्वेत लोगों ने अधिकार कर लिया था और वो बहुत ज़्यादा
अमानवीय कृत्य करते थे, लेकिन अब जो है वो हमने पासा पलट दिया है और अब जो है वो रंग भेद की मान्यता समाप्त कर दी गई, मतलब बिना रंग भेद के मान्यता दी गई है। नेक्स्ट, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my pupil whose suffering and courage can never be counted or repaid। वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय त्यागों के बाद आया था, लोग जिनको कष्ट और साहस को कभी भी गिना या लौटाया नहीं जा सकता। आई फेल्ट दैट एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वाज सिंपली और सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। मैंने अनुभव किया कि वह दिन जैसे कि उन सारे अन्य दिनों की तरह मैं उन अफ्रीकी देशभक्तों जो मेरे पूर्व हुए लोगों को जो है पूर्व जो चले गए हैं उनको मैंने याद किया। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। वह लंबी और महान लोगों की पंक्ति समाप्त हो गई है और वह मेरे साथ फिर शुरू हुई है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वाट देयर सेक्रीफाइस हैड राउट। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं महान लोगों का शुक्रिया भी ना कर सका और वे अपने लोगों व बलिदानों के परिणाम को नहीं देख सके। तो हमने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा दिया इस वीडियो में, अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।